AR क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आकाश सर आपको आज 12th के हिंदी का जो पहला चैप्टर है ना, उसका पूरा 100% ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे। ठीक है, 100% ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा आप लोगों को आज पहला चैप्टर का। फिर कहीं कोई दिक्कत, आपको इशू नहीं रह जाएगा इस पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जानिए कि आज से आप लोगों का क्लास है, कंटिन्यू है। आज लाइव भी आने का प्रयास किए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। सोचे कि एगो रिकॉर्डेड वीडियो कर लेते हैं और वो जो है आपको डाल देते हैं। इसी का लाइव आने वाले थे, लाइव से पढ़ाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, अभी आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देखिए, कोई इशू नहीं है। आप आइए, पहला चैप्टर है 12th हिंदी का बातचीत। ठीक है ना, 12th हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत। उसको समझिए आप लोग, एक एक चीज़ को समझाते हैं, एवं ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मन लगेगा, एक भी क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहले आइए बातचीत में। बातचीत 12th का फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान देना है। अब देखिए क्या है सो, सबसे पहले बातचीत में आइए, बातचीत क्या है ये सब जानकारी हम लोग ले लेते हैं। बातचीत एक कहानी है, ललित निबंध इसको बोलते हैं, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, सुनिएगा थोड़ा सा। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जिनका जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट जिनका जन्म 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी को हो गया था, है ना। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी। पार्वती देवी नहीं, बालकृष्ण भट्ट को जो है पढ़ने का जिज्ञासा जगाया था उनके अंदर कि पढ़ना क्यों जरूरी है सो। ठीक है, उसके बाद उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक पेशे से व्यापारी थे, और पार्वती देवी गृहिणी थी। बहुत अच्छे से बालकृष्ण भट्ट के अंदर जो है पढ़ने का जिज्ञासा को जगाए थे। ठीक है ना। अब आइए, इसके बाद हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट चलते बिना टाइम पास किए कुछ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लगभग 50+ क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। बातचीत से रिलेटेड ही सब कुछ रहेगा। थोड़ा सा आप बातचीत के बारे में भी जान लीजिए, 1 मिनट उस पर और ध्यान दे देते हैं। बातचीत सबसे पहले क्या है, जैसा हम लोग इसको भी जान लेते हैं। बातचीत जैसे हम और आप कैसे बात करते हैं, वही बातचीत है। जो भी हम आपको बोले, आप हमको बोले, बस लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि बातचीत का ढंग क्या होना चाहिए, बातचीत का सबसे बेहतर ढंग क्या है, बातचीत कैसे करना चाहिए, किस उम्र के लोग किस प्रकार के बातचीत करते हैं, बच्चा कैसा बातचीत करता है, जवान कैसा बातचीत करता है, पढ़ने वाला कैसे बातचीत करते हैं, बूढ़े लोग कैसे बातचीत करते हैं, दो सहेलियाँ कैसे बातचीत करती है, इसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है ना। हम लोग देखते हैं बातचीत के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हम पहला ऑब्जेक्टिव याद रखिए। इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव VVI होगा, जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, सब VVI है, और एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हाँ, रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन छूटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। बातचीत का सबसे पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा हो जाता है, वह भाप बनकर निकलता है कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, पहले वो समझिए। लेखक कहना चाहते हैं कि मान लो एक राम नाम का व्यक्ति है और एक मोहन नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये दोनों के बीच एगो राजू नाम का एक लड़का है, तीसरा लड़का है। अब ये जो है राम के बारे में कुछ बोलता है, राम को कुछ बोलता है कि मोहन तुमको इस प्रकार से बोला था, इसी और फिर इससे बात लेकर के चल जाता है इसके पास, इसको बोलता है कि राम तुमको ऐसे बोल रहा था। ठीक है, अब जो है ये दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति घृणा बढ़ने लगा। पहले दोस्त था, अब घृणा बढ़ने लगा कि तुम ऐसे काहे कर रहे हो, तुम ऐसे काहे कर रहे हो। तो लेखक इसी बात को कहे हैं कि घृणा मत बढ़ाइए, एक जगह बैठ करके बातचीत कर लीजिए,
ठीक है, एक जगह बैठ के बतिया लो कि तुमको हमसे क्या प्रॉब्लम है, हमको तुमसे क्या प्रॉब्लम, हम तुमको क्या बोले थे, तुम हमको क्या बोले थे। क्योंकि ई जो है जब भी बोलेगा तो इसका ई जो कुछ बात बोला इसको लगा के बोलेगा इसको, ई कुछ बात बोला इसको लगा के बोलेगा इसको, ठीक है। तो लेखा कहना है कि जो भी कुछ आपके अंदर, अब देखिए जब बोला तो इसको लगेगा ना कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, इसको लगेगा कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, तब क्या करना है कि लेखक कहते हैं कि दोनों मिलके एक साथ बैठ जाइए, एक साथ बैठ के बातचीत कर लीजिए, जो कुछ आपके अंदर है मवाद या धुआं जमा हुआ, जो कुछ आपके अंदर उसके प्रति घृणा है वह सब कहने का प्रयास कीजिए, अगला आदमी भी सब कहेगा और सब कुछ वहाँ पे समाप्त कर लेना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जो भी कुछ आपके अंदर बातचीत के जरिए, देखिए बातचीत से निबंध के अनुसार जो भी कुछ मवाद या धुआं आपके अंदर जमा हुआ है वह तभी निकल सकता है जब आप एक साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं, एक साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बातचीत के जरिए जो भी कुछ मवाद या धुआं जमा हुआ है वह बाहर निकल जाता है। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित एक प्रहसन है। ध्यान रखिएगा आप लोग, चूंकि आप लोग को तो आंसर पता होगा, ये चैप्टर आप लोग बातचीत पढ़ा रहे हैं, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अब ये क्वेश्चन आया तो उसी से आया होगा, है ना। ऐसा आप सोच सके के आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें आपको लेखक जब पढ़िएगा ना तो एक दो चीज़ एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग याद रखिएगा, स्पेशल हिंदी में याद रखना है कि लेखक का पूरा परिचय ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें लेखक के माता का नाम, पिता का नाम, जन्म कहाँ हुआ है। अच्छा, जन्म में भी थोड़ा बहुत दुविधा है, थोड़ा सा इस पर हम पे चर्चा कर लेते हैं, है ना, तब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लो कि रामधारी सिंह दिनकर है ना, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है बिहार के बेगूसराय में, बेगूसराय के सिमरिया में, ठीक है। अब जो है आपको एग्जाम में पूछ दिया कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है, ये ऑप्शन में दे दिया सिमरिया, दूसरा दे दिया बेगूसराय, तीसरा दे दिया बिहार और चौथा दे दिया भारत, तब क्या कीजिएगा। हालांकि ऐसा ऑप्शन देगा नहीं, लेकिन मान लो दे दिया तो क्या कीजिएगा, ठीक है। तब देखना है कि सबसे छोटा क्या बोला है, सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई क्या है, उनका गांव हो गया सिमरिया, है ना, तो सिमरिया आंसर बनाना है ना। उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूछा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बोलेगा इलाहाबाद, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा भारत, है ना, लखनऊ, तो माना है इलाहाबाद, है ना। ध्यान रखना ये सब चीज़ को है। अब आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है। जब आप पढ़िएगा इनके बारे में, बालकृष्ण भट्ट का जो है पूरा पढ़िएगा ना, तो आपको उसमें लिखा रहेगा, प्रहसन लिख के डैश लगाया हुआ रहेगा, है ना, और प्रहसन में पहला ही लिखा हुआ रहेगा जैसा काम वैसा परिणाम, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ध्यान रहेगा, जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इससे फालतू आपको ऑब्जेक्टिव पूछने वाला नहीं है, जितना भी पढ़ा देंगे ना उससे फालतू ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पूछेगा, इसलिए जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तीसरा है बालकृष्ण के भट्ट के पिता का क्या नाम था, अभी बताया था इससे पहले, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था, क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट। हालांकि यहाँ पे दो ऑप्शन बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन है, ये दोनों सही है ना। बेनी प्रसाद भट्ट जो है दोनों सही है, कोई दिक्कत दोनों में नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे है, देखिए सब क्वेश्चन बताया हुआ, इसलिए जो आपको परिचय पढ़े दिए ना उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, दमयंती स्वयंवर भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और इनका दमयंती स्वयंवर जो लिखे थे ना बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत
बहुत प्रसिद्ध हुआ दमयंती स्वयंवर, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का ही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। हाँ, इस क्वेश्चन में आएगा, जरा ध्यान से। 4 ऑप्शन दिया हुआ आप लोग का है, देखिएगा ध्यान से। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एकांकी, कहानी, यात्रा, स्मरण या ललित निबंध, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम एक सेम, ठीक है ना, सेम ऑप्शन देते हैं अथवा सा बसंत कर देंगे, ठीक है। यहां पर हम जो है ये ललित लिखा हुआ है ना, इसको हम मिटा देना चाहते हैं, खाली निबंध रहेगा, ठीक है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर सिर्फ निबंध होगा, ठीक है। और ललित निबंध रहेगा तो इसका आंसर ललित निबंध होगा। और अगर एक बार एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है शायद 2023 या 24 में कि निबंध भी ऑप्शन में ललित निबंध दोनों है, तो उसमें ध्यान देना होगा, ललित निबंध पर मानना पड़ेगा, ध्यान देगा ना। बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया कहानी है, एक ललित निबंध है ना, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बातचीत एक ललित निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। इसके बाद है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यहां से एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां से एक क्वेश्चन समझिएगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे, है ना, तो निबंधकार थे। एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट निबंधकार थे। यहां पूछा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ध्यान रहेगा। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के क्या थे, निबंधकार थे। आगे बढ़ते हम लोग। इसके आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है। चलो, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है वो सुनिएगा। विद्वता पूर्ण बातचीत करना नहीं, गलत है। तर्क पूर्ण बात करना ये भी गलत है। भीड़ से बात करना ये भी गलत है। चलिए, अवाक होकर अपने से बात करना ये सही है। मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अवाक होकर बात करना, खुल के बतियाइए, जो बतियाना है खुल के, मुंह चोरी वाला काम नहीं कीजिए, ठीक है ना। सबसे उत्तम तरीका यही माना गया है। आगे है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ठीक है। संवाद, किसी से बात कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आत्मीयता। किसी से बातचीत करने का तरीका, ढंग, चाल, है ना, आत्मीयता, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं यह प्रदर्शित करना, ठीक है। संवाद में सबसे पहला लक्षण होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप ट्रेन से मान लो जा रहे हो किसी जगह पर, जैसे मान लो कि आप पटना से ट्रेन पकड़ते हो दिल्ली के लिए, ट्रेन पकड़ लिए, ट्रेन के किसी बोगी में बैठ जाइए, है ना, उस ट्रेन में बहुत भीड़ भड़का हो, है ना, तो उस ट्रेन में मतलब उस बोगी में, जिस बोगी में बैठे हुए हैं, आपके जैसा 200 व्यक्ति बैठा हुआ होगा। 200 व्यक्ति में कौन कितना पैसा वाला है, किसके पिताजी बिजनेसमैन है, किसके पिताजी किसान है, कोई नहीं जानता है ना, उसका क्या औकात है कोई जानता है। लेकिन ये आपका संस्कार बता देगा, आपके बातचीत करने का तरीका बता देगा कि आप क्या हैं सो, ठीक है, ये ढंग बता देगा कि आप क्या हैं सो। इसीलिए संवाद का सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ाए भाई, अभी को ऊपर परिचय में बता दिए थे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844, कहाँ जी ऑप्शन में 84, अच्छा ये 84 गलत है, 44, 1844, 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ध्यान रहेगा ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। अच्छा, मेन बात है ना कि आपको ऑप्शन इसी देगा, कंफ्यूज करने वाला। अब क्या किया हुआ यहाँ भी, अब तुम याद रखोगे 4, 5, कितना लोग ट्रिक बता देंगे तुमको कैसे याद रखना, है ना, उसमें कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आगे, संयोगिता स्वयंवर की रचना है
मतलब संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है ना, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो संयोगिता स्वयंवर भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट का। आगे, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? अब बताइए आप लोग, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? हम कहते हैं नूतन ब्रह्मचारी तो बालकृष्ण भट्ट लिखे थे, ये सही है, इनका है। 100 अजा अनेक सुजान भी बालकृष्ण भट्ट का ही है। सद्भाव का अभाव भी बालकृष्ण भट्ट का है। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो बालकृष्ण भट्ट का ये रेल का टिकट खेल बालकृष्ण भट्ट का ही लिखा हुआ है। रेल का विकट खेल जो है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। इसके आगे है, बालकृष्ण भट्ट का मासिक पत्रिका, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1878 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट एक पत्रिका का निकाले थे, है ना, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। अब बहुत फेमस था, मासिक पत्रिका था इनका, किसका? बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का मासिक पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बातचीत किस विधा की रचना है? अभी बताया था ना आप लोगों को, निबंध, ललित निबंध है। और जो भी समझाया थे क्वेश्चन में कि अगर मान लो कि ललित नहीं रहेगा, खाली निबंध रहेगा तो क्या करना है? तो निबंध मार देना है। इसे पहले बता दिए हैं। बालकृष्ण भट्ट निबंध है, ललित निबंध हला होना चाहिए, लेकिन निबंध दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? हाँ, इसको जरा सा ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जानिए। एक फैराडे नाम का व्यक्ति था। ठीक है, फैराडे व्यक्ति थे। इनको 16 वर्ष तक ना कुत्तों के साथ रखा गया था, मवेशियों के साथ। और रॉबिन क्रूसो ने, हाँ, फैराडे के मुंह से सुने से रखा गया था। चलिए देखिए, फैराडे जो है 16 वर्ष के उपरांत ना, रॉबिन क्रूसो जो है, इसको थोड़ा सा रोकिए ना। ठीक है, चलिए, यह 16 वर्ष के उपरांत फैराडे के मुख से एक बात सुनी थी, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? पता होगा आप लोगों को, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट। इसके आगे है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? अब जब बातचीत है, क्या बताएंगे? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली क्या है, सो है ना। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। इस चैप्टर में मेंशन किया हुआ है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में जहाँ प्रसिद्ध है, जहाँ प्रचलित है। अच्छा कहाँ के लोगों का है? यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। इसके आगे है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दीजिएगा तो ऑप्शन में, कमेंट में, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ऑप्शन 1 में है पद्मावत, वेनी सहार, मेघदूतम और मेघनाथ बध। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को हम बहुत बार रिपीट करवाए हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हालांकि हिंट कर देते हैं, यही दोनों में से कोई एगो होगा, है ना। अब इसको आप लोग समझिए, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। कल जो है ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे हम। आगे है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है ना। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? ये
क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मैला आंचल, दूसरा ऑप्शन है गोदान, नहीं न ये है न ये है। वाल किस भट्ट के 100 अजान एक सुजान सही है। ऑप्शन नंबर 3, 100 अजान एक सुजान बाल किस भट्ट के द्वारा रचित है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकता है, यह मत किसका है। बातचीत के बारे में अनेक विद्वान लोग अनेक प्रकार के अपना अपना बात को रखे हैं, ठीक है ना। अनेकों विद्वान अनेक प्रकार के बात को रखे हैं, जिसमें एक एडिसन और एक बेन जॉनसन है ना, ये दोनों का जो है मेंशन किया गया इसमें है। और एडिसन कहते हैं कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में ही हो सकता है ना, बातचीत दो व्यक्ति के बीच में ही हो सकता है। बेन जॉनसन कहते हैं बातचीत करने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, यह चलेगा पता कब, जब बातचीत कीजिएगा तब। यानी बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत करने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। एडिसन का कहना है कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिलेगा तो वहाँ पे बातचीत नहीं, वहाँ पे बतकुच्चन होने लगेगा। उस राम रमौल इसका कोई अर्थ रहता नहीं है, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा ये सेम क्वेश्चन तो भी है जो ही पढ़ाएं आप लोगों को। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है, दो। सेम क्वेश्चन है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है, सिर्फ दो लोगों के बीच ही असल बातचीत किया जा सकता है। इसके आगे क्वेश्चन है कि वाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, ये भी बताए थे भाई। वाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं, ठीक है ना। वाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार, ध्यान रखिएगा। वाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल क्या है, रचनाकार हैं। इसके आगे बढ़िए। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। जब बातें चित न होगा तो कोई कुछ बोलवे नहीं कर, सब गूंगे न रहेगा, है ना। तो वाक शक्ति के न होने से सारी सृष्टि क्या होती है, गूंगी प्रतीत होती है। ध्यान रहेगा। चलिए इसके आगे है, इसके आगे और भी क्वेश्चन है आप लोग को हम देते हैं, है ना। वो कीजिएगा सर। ये आपका जो है ये भी 23 क्वेश्चन हो गया है, 23 क्वेश्चन है ना। इसको फिर और भी आए कर करके आपको हम और भी क्वेश्चन है इसको सोल्व करवाते हैं। कितना इससे मिलता भी होगा, कितना आगे क्या भी होगा, है ना, सभी क्वेश्चन का भी सोल्व करवाते हैं, ठीक है ना। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका जो है पूरे चैप्टर का एक वीडियो आपको डाल दिया जाएगा, है ना, ताकि वीडियो भी देख लीजिए, वो भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझे ना। हमारे मेरे चैनल से आप जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आपके रिजल्ट में सहयोग कर रहे हैं। आप मेरा सहयोग कीजिए, मनोबल को बढ़ाइए। और आप मेरा मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है शेयर जरूर कीजिए, है ना, ताकि जो भी आपके हैं वो उनको प्रॉफिट हो सके, है ना, वो फ़ायदा उठा सके, जो भी है ना, हम लोग को भी लाभ हो सके। इसीलिए लाइक शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम दूसरे वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, और लाइव भी बहुत जल्द हम लोग अब आएंगे, है ना। वैसा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।